तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोगों को पता रहना चाहिए मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, तो आज मैं तुम लोगों को पहले ओरली एक्सप्लेन करूंगा कि मोमेंटम क्या होता है ना। मौखिक रूप से तुम लोगों को बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है। तो जैसे एक गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से टकराती है ना, तो वहां पे क्या होता है, टक्कर, कोलिजन। फिजिक्स की भाषा में उसको बोला जाता है कोलिजन, है ना। तो जो इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन क्वांटिटी, जो इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन मेजर करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और एक्चुअली में मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज जनरली नोन एज मोमेंटम। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, और बोलते हैं मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो जो मोमेंटम है उसको मैं डिनोट करूंगा P से, इज इक्वल टू होता है मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, M से। वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से। फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब हम लोग को पता करना है मोमेंटम का SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ मोमेंटम हम लोग कैसे पता करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि मास का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम्स kg। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स, या मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, kg इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग सोचेंगे कि मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मेरे को बता सकते हो कि वो स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसके पास डायरेक्शन होता है ना। तो जिसके पास डायरेक्शन होता है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे तो 9th क्लास में भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नॉलेज के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। अब हम लोग आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये हम लोग का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है। तो मैं उसको पहले लिखता हूं, उसके बाद उसको हम लोग मैथमेटिकली बनाएंगे। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force applied in the direction of force। तो ये है हम लोग का स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया, अब हम लोग इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे मेरे को बोला है द रेट, है ना, ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट जहां पे आता है वहां पे हम लोग को समझ जाना है कि पर यूनिट टाइम है। हम लोग को चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मोमेंटम पढ़े, मोमेंटम में मैं क्या बताया कि मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम को हम लोग को क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब हमको पता है कि वेलोसिटी दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स, है ना। एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी।
तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूं तो मैं उसको क्या लिखूंगा, mu, क्योंकि u से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखना चाहूं, है ना, तो क्या लिखूंगा, m v लिखूंगा। v से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल मोमेंटम। करते हैं नहीं करते हैं भाई, करते हैं ना। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम से, जैसे वेलोसिटी के केस में हम लोग देखते थे, हम लोग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते थे, तब उसको बोला जाता था चेंज इन वेलोसिटी। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम माइनस करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मैं कैसे शो करूंगा, चेंज इन मोमेंटम। और हम लोग का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो इसको डिवाइड किसे करना है, टाइम्स। ये है इसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें हम लोग इसी वैल्यूज डालेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, बाय टाइम। तो अब मेरे को बताओ कि जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या है, mv, है ना, क्या है, mv, ठीक, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, mu बाय टाइम। अब ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, क्या बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स से, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। इसको अभी और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैं देख पा रहा हूं कि इसमें जो m है, मास है, वो कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले सकता हूं। पहले तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ऑफ v माइनस u बाय t। अभी मेरे को बताओ, इसमें कुछ तुम लोगों को फेमिलियर वर्ड दिख रहा है मोशन चैप्टर से, क्या दिख रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े हैं मोशन में, क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। तो इतना जो पार्ट है वो क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m a, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि वो इक्वल है लेकिन कुछ कांस्टेंट से वो इक्वल है ना। तो अगर मेरे को इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो मेरे को वहां कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं K इंटू एम ए, है ना। अब मेरे से पूछोगे कि ये K का वैल्यू क्या है, तो K का वैल्यू जब ये जो लॉ बनाए हैं न्यूटन सर, है ना, तो ये जब हमारे प्लेनेट के लिए इसको कैलकुलेट किए तो इसका वैल्यू क्या आया, 1। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये आपको हायर क्लासेस में बताया जाएगा, 9th क्लास में हमको अभी जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग को क्या करना है, K का वैल्यू 1 डालना है, K का वैल्यू 1 डालना है। तो फाइनली फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। ये है हम लोग का फाइनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को क्या बोल रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमको क्या निकालना है, सब फॉर्मूला आने के बाद क्या निकालते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो अब फोर्स है। अब हम लोग को पता था कि अभी तक पता था कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है वो भी पता चल जाएगा। मास का कितना होता है SI यूनिट, kg। एक्सेलरेशन का कितना होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो या तो हम लोग ये लिख सकते हैं या केजी मीटर पर माइनस। क्लियर? ये हो जाता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमको ये बता रहा है। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो। जाओ।